सो हाय अगेन, वेलकम बैक। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन लास्ट वीडियो है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर यहाँ तक पहुंचे हो। आप लोगों ने मेजर पोर्शन नाम पाएगा खत्म कर लिया, लेकिन जो अभी भी इस वीडियो में भी पोर्शन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें मैं रीशेप के बारे में बात करूंगी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये एक एरे लेते हैं। ऑलराइट, अब अगर मुझे इसको रीशेप करना है तो रीशेप क्या होता है, देखो supposedly I wrote numpty dot reshape। ठीक है, मेरे को ए को रीशेप करना है। ओके, इसमें मैं शिफ्ट टैब दबाती हूँ, रीशेप और न्यू शेप। तो अभी बेसिकली क्या है, 3,4 है। ऑलराइट, मेरे को ये 4,3 में चाहिए। तो ये क्या हो गया, अब 4,3 में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, ये ए भी पहले प्रिंट करा देते हैं। तो ये मेरा ए, ये इसको मैं बी में स्टोर करा देती हूँ। बहुत बार हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें रीशेप चीजों को करना पड़ता है। ऑलराइट, एंड इफ नॉट दिस, राइट, लेट अस जस्ट सी दैट अगर मैं करूँ आर डॉट रैंडम लेते हैं, हम नंबर्स लेते हैं 10 से 100 तक, और उसकी मैं शेप ले लेती हूँ। शेप नहीं अभी लेते, सिंपल। अब इसके अंदर मैं मान लो लेती हूँ 25 नंबर्स। और अब 25 है तो मुझे 25 के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि क्या मल्टीपल्स बनते हैं। ठीक है, 16 ले लेते हैं, चलो 16 बहुत सही एग्जांपल लेगी। 16 बेसिकली मैं इसको रीशेप करती हूँ 4,2 पे। अब 16 है तो 4,2 नहीं होगा तो 4,4 होगा, तो एरे कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा बेसिकली क्या होगा, पहले मैं क्या करती हूँ, इसको मैं ये कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरा बी है। देखो हमारे पास, इसको स्टोरी करके रख लेते हैं, ये हम बाद में करते हैं। ये ऐसा है, ठीक है। अब जब मैंने बोला कि 16 नंबर्स हैं, तो देखो 16 का बेसिकली मेरे पास क्या होता है। देखो 16 वेरियस वे से आ सकता है, मेरे पास 1 इंटू 16 से आ सकता है, 2 इंटू 8 से आ सकता है, फिर 3 में नहीं आता, 4 से आ सकता है, 4 इंटू 4। और अब 5, अब देखो अब ऑपोजिट होना शुरू हो जाएगा, 8 इंटू 2 से आ सकता है और 16 इंटू 1 से आ सकता है। ऑलराइट, तो मुझे जो भी शेप करनी है, मुझे इसके अकॉर्डिंग ही शेप करनी है। जैसे मैं मान लो क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बी डॉट रीशेप। राइट, अब मुझे इसी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आई कैन डू इट एज 1,16 जिसमें ऑलरेडी है ऑफ कोर्स। सॉरी, आई कैन राइट 2,8, परफेक्ट, 4,4। ऑलराइट, रियली सॉरी। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से हम इसको रीशेप कर सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको और भी रीशेप करके देखते हैं, 8,2। ऑलराइट, हो गया। अच्छा, अब इसमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। मान लो तुम्हें है कि मुझे 2 कॉमा समथिंग में चाहिए, अब मेरे को नहीं मल्टीप्लाई करके देखना भी क्या आएगा, तो जो भी लेफ्ट ओवर है उसको -1 कर दो, वो अपने आप डायमेंशन देख लेगा। ठीक है, 4 लिखती हूँ मैं, 4, वो खुद ब खुद, अब -1 नहीं, कुछ भी माइनस में लिख दो, कुछ भी, वो खुद ब खुद देख लेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है मेरी शेप। राइट, लेकिन मैं क्या करती हूँ, एज अ कन्वेंशन -1 लिख देती हूँ। अब इससे क्या होगा, मुझे मतलब ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी, मुझे पता भी चल गया कि ये चीज कैसे हो रही है। ऑलराइट, तो ये होता है मेरा डी शेप का काम। तो हम लोग पहले तो अपनी स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। ऑलराइट, अब रीशेप के बाद हमारे पास आता है, अब इसको मैं सी वेरिएबल में ले लेती हूँ अभी। ठीक है, अब हमारे पास होता है डायगोनल, np डॉट डायगोनल। अब ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे डायगोनल लीडिंग एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स, राइट। आप लोगों को पता है लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले। ठीक है, तो ये उसको फ्लैटन करके लिख देता है।
ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 89, 50, 28 एंड 94। अच्छा, अब आपको चाहिए नहीं भाई, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका भी एक मैट्रिक्स बन के आए। ठीक है, एक मैट्रिक्स चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हों। तो कैसे कर सकते हैं, एनपी डॉट डायगोनल के अंदर यही चीज कॉल कर दो, तुम्हारे एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और कुछ होगा ही नहीं। ये चीज होती है एनपी डॉट डायगोनल। अच्छा, एक और फंक्शन होता है मेरा एनपी डॉट डायगोनल फ्लैट। ये क्या करता है, इसके अंदर कुछ भी पास करो, ठीक है, मानो मैंने किया 2D एरे है 1,2 और फिर है 3,4। ये क्या करता है, उसको फ्लैटन करके जो भी है उसको इन फॉर्म ऑफ डायगोनल अरे कर देता है, लाइक 1 2 3 4 कर दिया। अब ये चीज अगर इकट्ठी भी होती ना, तब भी इसने वही आंसर देना था, राइट। तो इन शॉर्ट ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं जितने भी, उसको क्या करेगा, इन फॉर्म ऑफ डायगोनल एरे कर देगा। ये काम होता है डायगोनल फ्लैट का। ऑलराइट, चलिए, तो ये था मेरा डायगोनल, सो ये था मेरा डी शेप, डायगोनल, डायगोनल फ्लैट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं ट्राई, ट्राई यू, ट्रायल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम करते हैं np डॉट ट्राई। ट्राई इज बेसिकली ट्रायंगल, राइट। ट्रायंगल कैसे, ध्यान से देखना। टैब प्रेस किया, n and m, what is n and m? This is number of rows and columns. Okay, let me specify number of rows as 3, number of columns as 4। ठीक है, डी टाइप पहले तो इंट करते हैं, वो मुझे आसान रहता है देखना। अब ये बेसिक, अभी क्या करते हैं हम 3,3 लेते हैं समझने के लिए। ये क्या करता है कि तुम्हारा जो भी डायगोनल होगा उसको 1 1 कर देता है, उसके नीचे जितना भी होता है, ठीक है, जिसके नीचे जितना भी है उन सबको 1, और उसके ऊपर जितना भी है वो क्या कर देता है, उसको 0 कर देता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, इसमें एक पैरामीटर अगर तुम देखोगे वो होता है के। ठीक है, अब ये के क्या है, के बहुत कमाल की चीज है। के डिसाइड करता है कि भाई ये बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा विजुअलाइज करना आसान होगा। बाय डिफॉल्ट के 0 होता है। ठीक है, अभी के क्या है, के होता है कि अगर तो मेरा के 1 हो तो वो क्या करता है कि जितने भी उसके ऊपर अपर ट्रायंगल में होते हैं ना, वो उसको डायगोनल बना देता है और फिर वो रूल वो फॉलो करता है। मतलब, अच्छा, आई गेस अभी समझ नहीं आएगा, मैं इसको ना डॉक्यूमेंटेशन दिखाती हूँ, अच्छे से समझ आएगा। देखो के, ये कह रहा है द सब डायगोनल एट, मतलब के इज द सब डायगोनल एट एंड बिलो विच एरे इज फिल्ड। मतलब वो डायगोनल और उसके नीचे वाला एरे सारा फिल्ड होगा। के इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है मेन डायगोनल जो लीडिंग है। के लेस देन 0 होता है उसके नीचे वाले सारे डायगोनल्स लेंगे, और के ग्रेटर देन 0 का मतलब है उसके ऊपर वाले डायगोनल। अब इसमें बेसिकली जब मैंने के इक्वल्स टू 1 किया तो देखो के इक्वल्स टू 0 का डायगोनल ये था। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता है एनपी डॉट ट्राई कि जो डायगोनल है वहां पे भी 1 होंगे और उसके नीचे सब कुछ है उसमें भी 1 होगा। जब के इक्वल्स टू 1 है तो जितना भी के ग्रेटर देन 0 वाले डायगोनल ऊपर होते हैं, तो वो के इक्वल्स टू 1 ये डायगोनल है तो उसको डायगोनल रख, उस पे 1 लिखा और बाकी सब पे 1 रख दिया। अब अगर मैं सिमिलरली के इक्वल टू 2 करूंगी तो यहाँ पे भी आ जाएगा, इक्वल टू 3 करूंगी यहाँ पे आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे के इक्वल्स टू 2 करूं, देखो यहाँ पे भी आ गया। के इक्वल्स टू 3 करूं, आ गया। 4 करूं, आ गया। अच्छा, अब मैं 5 6 कुछ भी करती रहूं, अब तो ये पूरा का पूरा वही रहेगा। ठीक है, तो ये था मेरा के इक्वल्स टू। अच्छा, अब मैं नेगेटिव करूंगी तो -1 वाला जो डायगोनल है ना मेरा, -1 का मेरा डायगोनल है ये वाला। ठीक है, तो ये मेरा -1 का डायगोनल है। तो अगर ये मेरा -1 वाला डायगोनल है तो देखते हैं ये, अब ये उसको 1 और ये देखो, इससे आई गेस आपको तो कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो चुका है। यहाँ पे इसने क्या किया, 1 कर दिया, उसके नीचे वाले सारे 1, बाकी ऊपर वाले सारे 0। -2 कर लो, सेम थिंग। ये सिग्निफिकेंस होता है मेरा के का। ठीक है, अब हम करते हैं np डॉट ट्राई एल। अब ये क्या करता है, इसमें मुझे क्या करना है, m के है। अच्छा, m क्या है, शेप, और फिर के। चलिए देखते हैं, 5,5। इसमें ऐसे नहीं होएगा, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे पूरा का पूरा पास करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल्स देखो, ये देखो एरे है, चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं।
अच्छी रहेगी समझाने के लिए। चलो देख रहे हो। अच्छा इसको अभी के लिए मैं इसको रिमूव ही कर देती हूँ, तुम्हें वही सेम चीज है कि एक को 0 ही रहने दो। ठीक है तो ये क्या है, वही है। अब ये क्या है, वैसे पूरा मैट्रिक्स मेरा क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसने क्या किया वही, अब इसमें क्या 1 1 1 1 नहीं है। ठीक है एनपी डॉट ट्राई में सारे 1 1 1 1 होते हैं, इसमें क्या है कि नहीं, ये डायगोनल है मेरा। ठीक है ये देखना, ये डायगोनल है मेरा। ठीक है वो एज इट इज रखे और उसके नीचे वाले भी एज इट इज, ऊपर वाले सारे क्या रख दिए मैंने 0। ठीक है लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब इसके अंदर ये भी है, डजंट मैटर, उसने तो सिर्फ अपना डायगोनल देखना है, उसके नीचे वाले सारे के सारे क्या करेंगे एज इट इज रहेंगे। देख रहे हो उसके नीचे वाले सारे के सारे एज इट इज है। इसमें भी अब तुम क्या कर सकते हो, खेल सकते हो किसके साथ, के की वैल्यू के साथ। के को 1 बना दो। ठीक है अब ये वाले भी वैल्यूज आ गए, -1 बना के देखो, एक्सपेक्टेड। ठीक है तो ये होता है ट्राई एल। सेम डिट्टो सेम चीज होगी, लेकिन अगर ये चीज तुम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ करने चाहते हो, ठीक है इसमें मैं ट्राई यू लिख देती हूँ। सेम इसने उसको क्या कर दिया, ये डायगोनल उसके ऊपर वाले सेम, बाकी नीचे वाले क्या हो गए 0। तो ये होता है ट्राई एल और ट्राई यू। ऑलराइट सो आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा फास्ट था आई नो, बट ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं इसलिए मैंने काफी फास्ट कर लिया है। तो ये होगा आपका रीशेप, डायगोनल, डायगोनल फ्लैट, ट्राई, ट्राई यू, ट्राई एल। अच्छा अब हम करते हैं सॉर्टिंग मिन मैक्स और आर्ग मैक्स। अच्छा चलिए इसको मैंने क्या करती हूँ, हम क्या करते हैं, कोई एरे लेते हैं, ये यही एरे उठा लेते हैं, इसको मैं np डॉट एरे में कर दूंगी। तो a इज इक्वल टू np डॉट अरे। ऑलराइट अब मुझे इसका मैक्सिमम निकालना है, तो मैं a डॉट मैक्स कर दूंगी। इसका मैक्सिमम है 12, बिल्कुल सही। a डॉट मिन करूंगी 1, टोटली परफेक्ट। तो मैं इससे किसी भी एरे का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकती हूँ, एरे में भी ये एप्लीकेबल होगा। चलिए अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो है सॉर्टिंग और आर्गमैक्स। सॉर्टिंग और आर्गमैक्स एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक्स लास्ट में कर रही हूँ, और ये कंफ्यूजिंग है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द नम्पी, कांग्रेट्स, बट अ बिट कंफ्यूजिंग। ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम सॉर्ट करते हैं। ठीक है मैं करती हूँ नम्पी डॉट सॉर्ट ए। ठीक है तो ये तो चलो भाई ऑलरेडी सॉर्टेड था, तो ये क्या सॉर्ट होएगा। मैं क्या करती हूँ इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है इसके अंदर भी मैं यहाँ पे 12 कर देती हूँ, यहाँ पे 10 कर देती हूँ, यहाँ पे -1 13 14 55। ठीक है ये चेंजेस है। ठीक है तो इसने क्या किया, जब मैंने np डॉट सॉर्ट किया, ठीक है इसमें एक्सेस का खेल है देखो सारा। एक ये करती हूँ मैं एक्सेस इज इक्वल्स टू 0, और एक मैं करती हूँ एक्सेस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ये समझ, अब देखो जनरली हमारे पास क्या होता है, एक्सेस इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है रो वाइज सॉर्टिंग, और एक्सेस इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है कॉलम वाइज सॉर्टिंग। ऑलराइट तो मैं अभी ए भी प्रिंट करवा देती हूँ ताकि हर चीज एक स्क्रीन पे आ जाए, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब लेकिन तुम अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है तुम्हें लगेगा नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, तुम्हें लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। पॉज करो, लिटरली कह रही हूँ, तुम्हें लगेगा कि ये कॉलम वाइज सॉर्टिंग है और ये रो वाइज सॉर्टिंग है। अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है तो मैं अभी एक एग्जांपल देती हूँ, उससे तुम्हें डैम श्योर हो जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, मैं लेती हूँ 12 11 और 10। ठीक है ये है मेरे फर्स्ट वाले में। अब अगर मैं कॉलम वाला लूँ 2 -1 14 एंड 7। ठीक है ये मेरे पास है। ऑलराइट तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसके इंडेक्सेस लिख लूँ एक बार। ये है 0
1 2, ठीक है, ये मैंने उसके इंडेक्सेस लिखे, इसके है 0 1 2 3, ठीक है, ध्यान से देखना। और जो मेरे को इसकी सॉर्टिंग करनी है, अभी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, 10 आगे आएगा, ठीक है, 11 यहीं रहेगा और 12 पीछे जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास 10 आ गया है, तो मेरे पास यहाँ पे हो गया 10, 11 वहीं पे रहा और 12 बेसिकली मेरे पास क्या आया पीछे। तो ये मेरा ऐसे सॉर्ट हो गया। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई ये जो अब इसके नए इंडेक्सेस हो गए 0 1 2, मतलब 10 का इंडेक्स पहले था 2, अब हो गया 0, 11 का इंडेक्स 1 का 1 रहा, चलो 12 का इंडेक्स था 0, ये हो गया 2। अब तुम्हें लग रहा है कि ये रो वाइज सॉर्ट हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे तुम देख रहे हो, लेकिन ध्यान से देखो कि इंडेक्स या इंडिसेस किसके चेंज हुए हैं। इंडिसेस तुम्हारे कॉलम के चेंज, और ये कॉलम से मूव किया है, ध्यान से देखना। अगर मुझे कॉलम में सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं रो वाइज चलूंगी, बट सॉर्ट तो क्या हुआ है, कॉलम। इंडिसेस मेरे किसके चेंज हुए हैं, कॉलम के, तो ये कॉलम सॉर्ट हुआ। अब ये देखो, इसमें इंडिसेस रो के चेंज होंगे, ध्यान से देखना। -1 ऊपर आएगा, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 12 और उसके बाद 14, तो -1 7 12 और फिर 14। अब इंडिसेस कहाँ पे चेंज, अब ये हो गया 0, अब ये हो गया मेरा नया वाला 1, ये हो गया नया वाला 2, ये हो गया नया वाला 3। तो मुझे लगा ये कॉलम हुआ है, बट इंडिसेस किसके चेंज हुए, रो के, ठीक है। ये देख रहे हो, आंसर मैच कर गया फर्स्ट रो के साथ, तो ये चीज होती है, राइट। आई होप अब तुम्हें क्लियर है, और ये कंफ्यूजन अब तुम्हें कभी भी नहीं होगी। ऑलराइट, एक्सिस इक्वल्स टू 0 तुम थ्रू आउट पढ़ रहे होते हो, थ्रू आउट, नंपी में आके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, वही चीज है, राइट। थोड़ा देखने का नजरिया अलग है, लेकिन है वही चीज, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें आर्गमैक्स भी समझ आ जाएगा, क्योंकि ये समझ आ गया, ठीक है। तब मैं करती हूँ आर्गमैक्स। अब आर्गमैक्स क्या करता है बेसिकली, कि तुम्हारा इंडेक्स रिटर्न करता है, रिटर्न इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है, जब कुछ भी ना पास किया हो। मैक्सिमम एलिमेंट मतलब, अब जैसे मैक्स तुम्हारे यहाँ पे क्या आया था 55, तो 55 ये क्या करेगा, फ्लैटन कर देगा, फ्लैटन करके देखेगा 55 किस इंडेक्स पे है। तो राइट, तो ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसका इंडेक्स होगा 7, क्योंकि 12 का होगा 0, 11 का 1 2 3 4 5 6 7, तो 55 हो गया मेरा 7। तो इसने क्या किया, 7 इंडेक्स मेरा रिटर्न कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक एक्सेस का पैरामीटर होता है, ये, अब ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एक्सेस इक्वल्स टू 0, मतलब रो वाइज, मतलब रो वाइज में से, यानी कि ये और ये, इसमें से देखेगा कौन सा वो हाईएस्ट है, ठीक है, और फिर उसके कोरिस्पॉन्डिंग बेसिकली ये क्या करेगा, मेरे पास रिटर्न कर देगा मैक्सिमम, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूं np डॉट argmax, इसमें होगा a कॉमा एक्सेस इज इक्वल्स टू, लेट इट बी 1, तो ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिटर्न। अब जैसे देखो, इसके लिए भी पहले मैं अभी ए ले आती हूँ तुम्हारा, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। तो ये है तुम्हारा ए, तो इसने देखना है इस पूरे में से मैक्सिमम क्या है 14, एक्सेस इक्वल्स टू 0 मतलब रो वाइज। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे मेरे रो वाइज इंडेक्सेस में देख रही हूँ, ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, इस तरीके से मैं रो वाइज इंडेक्स देख रही हूँ। तो ये क्या है 2, सो इसने यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे मैक्सिमम है 10 जिसका क्या है, नहीं सॉरी 13 जिसका क्या है 1। ऑल राइट, सिमिलरली जब मैं एक्सेस इज इक्वल्स टू वो करूंगी 1, तो ये इसके इंडेक्सेस देखेगा। तो पहली रो में देखो पहले, इसमें क्या है, हाईएस्ट है 12 इंडेक्स 0, ठीक है, इसमें 13 इंडेक्स 2, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे अगर हम देखें 55, ये क्या है 1, और ये क्या है 9 which is 2. So this is how argmax works, and this is the end, and numpy is totally finished now. I hope आपको अच्छा लगा होगा, and
Thank you so much. I hope you had a lovely experience. Have a good day. Have a good time. Happy learning.